अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड्रो टेस्ट का परमिट लेने वाले हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका परमिट रिसीवर को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए इस परमिट लेने से पहले और परमिट लेने के बाद। तो आइए सबसे पहले इसको परमिट से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप परमिट के फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, टूल्स लिखे हुए हैं और वाटर फिलिंग ऑफ कोर्स जो इसका हिस्सा होता है। अब आम ज़ुबान में अगर मैं आपको हाइड्रो टेस्ट समझाऊँ तो इसमें पानी और हवा को मिक्स करके प्रेशर बढ़ा जाता है और देखा जाता है कि कितना प्रेशर ये जो है पाइप बर्दाश्त कर सकता है। ये सऊदी अरामको में जितनी भी पाइपलाइंस हैं, जितनी भी पाइपलाइंस इस्तेमाल होती हैं, उनको इंस्टॉल करने से पहले उनका ये टेस्ट किया जाता है। अब एज अ रिसीवर सबसे पहली चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि पाइप की लेंथ कितनी है, और दूसरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पाइप में कितने जॉइंट हैं। अब जॉइंट क्या है? ये पाइप को वेल्ड करके जहाँ से भी पाइप की वेल्डिंग हुई है या कोई दूसरी चीज़ अटैच हुई है पाइप के साथ में, उस ये आप देख सकते हैं, ये इसको जॉइंट कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पाइप में कितने जॉइंट हैं और आपके पाइप की लेंथ कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे जब आप परमिट इशू करवाने के लिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पाइप में कितने जॉइंट हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है परमिट के लिए। और दूसरी चीज़, आप जितने भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनकी कोलैबोरेशन या फिर उनकी थर्ड पार्टी और इंस्पेक्शन स्टिकर होना चाहिए जो कि वैलिड हो। अब जैसे कि आप इन इक्विपमेंट्स में देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनकी थर्ड पार्टी के स्टिकर लगे हुए हैं और इनके कोलैबोरेशन के स्टिकर लगे हुए हैं। इनकी जो डेट है, एक्सपायरी डेट, ये वैलिड होनी चाहिए। ईश्वर खुद भी आके ये चेक कर सकता है। अब इसमें हम पानी के लिए ये वाली गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और ये बूस्टर पंप है, ये दोनों बूस्टर पंप इस्तेमाल करेंगे। मैंने चेक कर लिया है, दोनों बूस्टर पंप के इंस्पेक्शन स्टिकर, थर्ड पार्टी और कोलैबोरेशन स्टिकर जो है वो वैलिड है। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं इसके कोलैबोरेशन डेट जो है वो अभी एक्सपायर नहीं हुई है। और एज अ सेफ्टी ऑफिसर या फिर एज अ WPR जो आपको तीसरी मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आप जो भी ऐसे टूल्स हैं जिनमें थर्ड पार्टी या इंस्पेक्शन स्टिकर या फिर कोलैबोरेशन स्टिकर नहीं लगता, तो उनके लिए आप जो है वो कलर कोड इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिफरेंट होते हैं कंपनीज़ में डिफरेंट साइट पे, और हर 2-3 माह बाद इनका कलर रेड, येलो या फिर ग्रीन से चेंज होता रहता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ पाइपलाइन है, होज अरेस्ट है, उसके बाद जितने भी आप ऐसे नॉर्मल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो भी कलर कोड है उस पर लाजम अगर आपकी साइट पे कोई भी एक ऐसा टूल इस्तेमाल करता हुआ और हमको पकड़ती है जिस पे कलर कोड, इंस्पेक्शन स्टिकर, कोलैबोरेशन स्टिकर नहीं है, या फिर उसका एक्सपायर है, या फिर उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट उसके साथ में नहीं है। अभी ये हमारे पास जितने भी कंप्रेसर वगैरह यहाँ पे पड़े हैं और जितने भी हमारे पास यहाँ पे बूस्टर हैं, इनकी थर्ड पार्टी एक पेपर होता है सर्टिफिकेट, वो भी साथ में होना लाजमी है। वो भी आपसे आके आराम को पूछ सकती है। अगर ये चीज़ें आपके पास में नहीं हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी दूसरे बंदे से आराम को क्वेश्चन नहीं करेगी, क्योंकि आपको इसी काम के लिए उधर रखा गया है कि आपने इन सब चीज़ों को अच्छा तरीके से चेक करना है काम स्टार्ट करने से पहले। ये मुकम्मल तौर पे सेफ्टी ऑफिसर और WPR की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा जी, अब दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पाइप में कितना प्रेशर बढ़ा जाएगा। अब जो मेरा टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, इसमें तकरीबन 1548 PSI और तकरीबन 107 बार जो है वो प्रेशर इंसर्ट किया जाएगा इस पाइपलाइन के अंदर। और आमतौर पे जब ये टेस्ट होता है तो 10, 20 या फिर 30 मिनिमम, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक 10 से 30 मीटर के अराउंड आपके दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है और आपके एरिया को बैरिकेड किया जाता है ताकि कोई भी शख्स जो है वो वहाँ पे एंटर ना हो सके। लेकिन मेरे केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक वाल्व स्टेशन है बहुत बड़ा और उसके अंदर काम कर रहा था। ये मोर देन 30 मीटर था और मेरे ईश्वर और जो सुपरवाइज़र था, उसने आराम सुपरवाइज़र था, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जितना भी आपका वाल्व स्टेशन है इसको क्लोज़ किया जाए, जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया जाए। तो मेरा काम स्टार्ट करने से पहले ईश्वर साइट पे आया और उसने आके जितने भी दूसरे परमिट थे वो सभी क्लोज़ किए, और फिर मैंने जो है अपना पूरा वाल्व स्टेशन का दरवाज़ा बंद कर दिया। और दूसरी 2-3 साइड पे अभी काम चल रहा था, वहाँ पे फेंस नहीं लगी थी, तो वहाँ पे मैंने बैरिकेड करके वहाँ पे तीनों साइड पे एक एक जो है
वो स्टैंड बाई खड़ा कर दिया ताकि कोई भी बंदा जो है इसके अंदर एंटर ना हो सके। अगर कोई भी बंदा उसके अंदर एंटर होता है और हमको देख लेती है तो वो सीधी सीधी मेरे लिए वायलेशन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर भरा जाता है इन पाइप्स में, अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट, इस पाइप का टेस्ट फेल हो जाता है, इतना प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं करता, तो ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्रेशर पाइप बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो बहुत बुरी तरह से फटेगा। अच्छा जी, हमने अभी ये प्रेशर भरना शुरू कर दिया है। इस कंप्रेसर से हम जो है वो हवा ले रहे हैं और हमारी बैक साइड पे जो गाड़ी खड़ी है वहाँ से हम ले रहे हैं जी पानी। अब ये पानी और हवा मिक्स हो रहा है इस बूस्टर पंप में आके, और बूस्टर पंप से मिक्स होके ये प्रेशर बना के सीधा इंसर्ट किया जा रहा है इस पाइप लाइन में। अब यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है और एक दूसरी तरफ जो है वो मीटर लगा हुआ है मॉनिटर करने के लिए कि कितना प्रेशर बन गया है इस पाइपलाइन के अंदर। अब हमारा जो टारगेट प्रेशर है जब वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम इन इक्विपमेंट्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे और वाल्व बंद करके 2 घंटे के लिए, तकरीबन 60 मिनट के लिए जो है अपना ये होल्ड कर देंगे प्रेशर को। और उसके बाद जो QC है वो ये रिकॉर्ड लिखेगा, 2 घंटे तक देखेगा कि कितना प्रेशर गिरता है। क्योंकि आमतौर पे जब पाइपलाइंस में टेम्परेचर हाई होता है तो इनका जो प्रेशर है वो गिरना शुरू हो जाता है। मेनली ये भी एक टेस्ट होता है इस पाइपलाइन के लिए कि टेम्परेचर हाई होने के बाद प्रेशर गिर तो नहीं जाता। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है टेम्परेचर हाई होने के बाद, इतना प्रेशराइज होने के बाद, तो ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो अभी ये प्रेशर भरना हमने शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में ये प्रेशर पूरा होने वाला है। उसके बाद हम इसको होल्ड करेंगे 2 घंटे के लिए, और जो QC है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा 2 घंटे तक के लिए और अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। और उसके बाद अगर ये प्रेशर अपनी जगह पे मेंटेन रहता है तो ये टेस्ट पास हो जाएगा, जिसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट करके इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ करेंगे और दोबारा से इस पाइपलाइन को जो है डिवाटराइज कर देंगे। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं अभी ये जो प्रेशर हमारा है वो हमारा टारगेट प्रेशर जो है हमने अचीव कर लिया है। अब ये जितने भी इनके इक्विपमेंट है ये डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया है इन्होंने, और उसके बाद में दोनों तरफ से वाल्व क्लोज करके प्रेशर को होल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे टाइम, लोकेशन और QC ने जो है वो दूसरी डिटेल्स लिख दी हैं मीटर पे, जो कि इसी तरह से तकरीबन 2 घंटे तक रहेगा और टाइम टू टाइम आके वो मॉनिटर करेगा और प्रेशर को देखेगा कि कितना प्रेशर गिरता है या नहीं गिरता या अपनी जगह पे होल्ड रहता है। सो गाइस, अभी तकरीबन शाम के 6:30 बज रहे हैं और 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमें प्रेशर को होल्ड किए हुए। तो ये प्रेशर अपनी जगह पे मेंटेन है, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली ये जो हाइड्रो टेस्ट है इस पाइपलाइन ने पास कर लिया है। तो अभी ये देखें, ये इन्होंने डीप्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से ये जो प्रेशर है पाइपलाइन के अंदर उसको डीप्रेशराइज़ करेंगे, क्योंकि हम प्रेशराइज़ छोड़ के तो नहीं जा सकते ना इसको। डीप्रेशराइज़ करने के बाद हम अभी इस साइट को अपने इक्विपमेंट्स लेकर छोड़ देंगे और उसके बाद मैं परमिट क्लोज़ करूँगा ईश्वर के पास जाके, और सुबह आके एक दूसरा परमिट लेके इस पाइप को जो है वो हम डीप वाटराइज़ करेंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया जाना होगा, नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ इन फ्यूचर देखते रहें। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।